हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म स्ट्रे डॉग्स। दोस्तों, अमेरिकन और सोवियत यूनियन इन्वेशन का प्रभाव किस तरह से अफगानिस्तान पर पड़ा, ये सब आप इस फिल्म में स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ये फिल्म पोस्ट तालिबान अफगानिस्तान पर बेस्ड है। ये कहानी एक भाई बहन के जीवन से जुड़े संघर्ष को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत अफगानिस्तान से हुई। हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम गोटाई है। वहाँ कचरे के ढेर में वो स्क्रैप इकट्ठा कर रही है। उसे एक आधी जली हुई किताब मिली। उसके बाद वो अपने भाई जाहिद को आवाज़ देने लगी, जो वही पास में ही था। वहाँ कई बच्चे स्क्रैप इकट्ठा कर रहे थे, हालांकि उन्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। ये वो दौर था जहाँ शिक्षा से ज़्यादा सर्वाइवल जरूरी था। तभी वहाँ दोनों ने देखा, कुछ बच्चे हाथों में मशाल लिए एक कुत्ते का पीछा कर रहे हैं। वो सभी उस कुत्ते को मार देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक विदेशी कुत्ता है। जाहिद भी उस भीड़ के पीछे भागने लगा। गोटाई चिल्लाने लगी कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, पर वो भी अपने भाई के साथ चली गई। वो कुत्ता एक गड्ढे में गिर गया। सारे बच्चे उसे मारने के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, ये एक अमेरिकन कुत्ता है, इसे जला दो। उसके बाद उन्होंने उस गड्ढे में अपनी अपनी मशालें फेंक दी। वो कुत्ता डर से भौंकने लगा। कुछ ने कहा कि ये रशियन कुत्ता है, जो तालिबान को स्पाई करने आया है। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि वो कुत्ता मर गया। उसके बाद सभी बच्चे वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ एक छेद था। गोटाई उस छेद से भीतर गई और उस कुत्ते को वहाँ से बाहर ले आई। गोटाई और जाहिद उस कुत्ते को लेकर वहाँ से चले गए। शाम वो दोनों एक दूसरी जगह आ गए और दरवाजे को नॉक करने लगे। यहाँ हमें पता चला कि ये अफ़गानिस्तान की जेल है और दोनों की माँ इसी जेल में सज़ा काट रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों हर रात सोने के लिए इसी जेल में आते हैं। उसका पिता एक तालिबानी था, जिसे अमेरिकन्स ने पकड़ लिया और गुआंटानामो बे प्रिजन में डाल दिया, जो कि अमेरिकन मिलिट्री प्रिजन है। 5 सालों से वो घर नहीं आया, तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिस वजह से उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और गैर पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए उसकी माँ को जेल में डाल दिया गया। अब बच्चों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए हर रात दोनों अपनी माँ के पास सोने इसी जेल में आ जाते हैं। यहाँ एक ऑफिसर है आतिफ, जो इन बच्चों को आने की मंजूरी देता है, पर इस बार वो अपने साथ कुत्ता भी ले आए थे। आतिफ उसे भीतर ले जाने की इजाज़त नहीं देता, पर गोटाई के कहने पर वो मान गया। भीतर ले जाने से पहले उनकी तलाशी ली गई और उनके आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया, जिससे उन्हें जेल की कोई जानकारी न मिले। उसकी माँ को लगता है कि इस जेल से बेहतर तो मौत अच्छी है। वहाँ वो अपना खाना खुद बनाते। उन्होंने कुत्ते को अच्छे से नहलाया। वहाँ एक महिला हमेशा निगरानी पर होती। रात उसकी माँ ने गोटाई से पूछा कि क्या वो अपने पिता से मिलने जेल में गई थी, पर गोटाई और जाहिद अभी तक अपने पिता से नहीं मिल पाए। उसकी माँ ने अपना एक संदेश पहुँचाने के लिए कहा था। उसकी माँ ने बताया कि उसे नहीं पता था कि उसका पति जिंदा है, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। पर पति के जीते जी दूसरी शादी करना अडल्टरी मानी जाएगी। अगर उसके पति ने उसे माफ़ कर दिया तो वो जेल से छूट जाएगी। बस इतनी सी बात उन्हें अपने पिता से कहनी है, पर गोटाई इतनी सारी बातें याद नहीं रख पाती। गोटाई अपने भाई जाहिद से उम्र में छोटी ज़रूर है, पर उससे ज़्यादा समझदार है। बस दोनों किसी तरह से पिता तक ये संदेश पहुंचा दे। रात सामने वाली सेल में एक महिला का बच्चा रोने लगा, जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही जन्म लिया है, क्योंकि उस बच्चे को काफ़ी ठंड लग रही थी। जाहिद की माँ ने उस महिला को एक किताब और कुछ लकड़ियाँ दे दी, जो उसके बच्चे को ठंड से बचाएगी। वहाँ कई महिलाएं अडल्टरी की सज़ा काट रही थी। सुबह होते ही दोनों को फिर जेल से निकाल दिया गया, इसलिए इन बच्चों को नाइट प्रिजनर्स कहा जाता है। जाते वक्त उसकी माँ ने गोटाई से फिर कहा कि जैसा मैंने कहा है वो सब अपने पिता से बता देना, ताकि मुझे यहाँ से आज़ादी मिल जाए। अगर वो कुछ दिनों में यहाँ से नहीं निकल पाई तो उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। दोनों अफ़गानिस्तान के बाज़ार में निकल गए और स्क्रैप यार्ड में आकर स्क्रैप इकट्ठा करने लगे, ताकि वो अपने खाने का इंतज़ाम कर सके। वहाँ से दोनों एक दुकान पर चले गए। उसने दुकानदार को कुछ इकट्ठा की हुई लकड़ियाँ दी। बदले में दुकानदार ने दोनों को एक नान का टुकड़ा दिया। उस नान को देख गोटाई के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ लकड़ियाँ गोटाई ले आई थी, इसलिए दुकानदार ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए। गोटाई ने कुत्ते को भी नान खिलाने की कोशिश की, पर उसने बस उसे चाट कर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा वहाँ से अमेरिकन टैंक्स गुजरने लगे। गोटाई उन्हें देख हाथ हिलाने लगी।
जाहिद ने बताया, इन्होंने ही उनके पिता को जेल में डाला है, इसलिए उन्हें हाथ हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ से आगे चलकर दोनों एक छोटी सी दुकान पर पहुँच गए। जाहिद को एक धागा पसंद आया, पर उसने उस धागे के 10 अफ़गानी मांगे। जाहिद ने 5 अफ़गानी देकर उसे खरीद लिया। उसके बाद दोनों वहाँ से आगे चले गए। दोनों अपने पिता से मिलने के लिए प्रिजन की लाइन में लगे थे। गोटाई बार बार वही सब दोहरा रही थी जो उसकी माँ ने उसके पिता से कहने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर ने उनका नाम पुकारा, पर उसने गोटाई को उसके पिता से मिलने के लिए मना कर दिया और जाहिद को मिलने की इजाज़त दी। जब जाहिद बाहर आया तो गोटाई ने पूछा कि क्या उसने सारी बात पिता से बताई। जाहिद ने बताया, उसके पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी माँ मर भी गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लौटने का इंतज़ार नहीं किया और दूसरी शादी कर ली। वो उसकी माँ को कभी माफ़ नहीं करेगा। दोनों एक मॉस्क के बाहर रुके। जाहिद अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने चला गया। गोटाई बाहर रुक गई क्योंकि मॉस्क के भीतर कुत्तों को ले जाना अलाउ नहीं। वहाँ से दोनों फिर स्क्रैप इकट्ठा करने चले गए। अब शाम होने को थी। दोनों अपनी माँ से मिलने प्रिजन आ गए। एक दूसरे सोल्जर ने दरवाज़ा खोला। जाहिद ने बताया, हम नाइट प्रिजनर्स हैं, हमें अपनी माँ से मिलना है। जाहिद ने उस गार्ड को आतिफ का नाम बताया। उसने जाकर आतिफ को भेजा। आतिफ आया और उसने बताया कि नए ऑर्डर्स आए हैं, इसलिए अब वो उन्हें अंदर नहीं ले सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। गोटाई ने उससे काफ़ी सिफारिश की क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। रात वो जाएंगे भी तो कहाँ। आतिफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों वहीं खड़े सोच रहे थे कि रात वो कहाँ जाएंगे। बाहर एक बूढ़ी महिला 5 बच्चों को लेकर बैठी थी। ये महिला उन बच्चों की दादी है और इन बच्चों की माँ जेल में एक नवजात बच्चे के साथ है। ये वही महिला है जिसे गोटाई की माँ ने ठंड से बचाने के लिए किताब दी थी। वो अडल्टरी की सज़ा काट रही है। एक गार्ड ने उस नवजात बच्चे को लाकर उसकी दादी को दे दिया क्योंकि उसे आज मौत की सज़ा सुना दी गई। उनकी दादी रोने लगी कि इन बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएगी। उसकी दादी ने कहा कि इनकी माँ को आज़ाद कर दिया जाए, पर वो गार्ड वहाँ से चला गया। उस बूढ़ी महिला के पास उन बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं। उनके पिता की जंग में मौत हो गई है। उस गार्ड ने उस महिला को वहाँ से भगा दिया। हम देखते हैं रात हो गई। दोनों बाहर एक जगह आग जलाकर बैठे हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। वो दोनों वहाँ से थोड़ी चढ़ान पर आ गए। वहाँ एक बंद गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने देखा भीतर एक शख्स सोया है। उसके बाहर आते ही दोनों वहाँ से भाग गए। अब उन्हें रात बिताने के लिए किसी जगह की ज़रूरत थी। वो एक जगह गए जहाँ कई सारे काट लगे थे। उसके भीतर 2 लोगों के सोने भर की काफ़ी जगह थी, पर उसके भीतर पहले से एक लड़का सो रहा था। वो गुस्से में बाहर आया और उन पर चिल्लाने लगा। गोटाई ने उसे समझाया कि वो बस ठंड से बचने के लिए यहाँ आ गए। उन्हें नहीं पता था कि भीतर कोई पहले से सो रहा है। उसने जाहिद का गला पकड़ लिया। गोटाई ने उसे छोड़ने के लिए कहा। उसने जाहिद को छोड़ दिया और दोनों को यहाँ रात बिताने की इजाज़त दे दी। उस लड़के ने जाहिद से बताया, ये जगह बहुत खतरनाक है। पिछली रात कुछ लोग इस काट से एक लड़की को उठा ले गए थे, इसलिए दोबारा यहाँ अपनी बहन को मत लाना। जाहिद ने बताया, हम जेल में अपनी माँ के पास सोते थे, पर आज गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। उस लड़के ने बताया, उसने और उसके एक साथी ने एक वीडियो स्टोर में चोरी की और उसके दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया और वो जेल में है, पर पुलिस सिर्फ उसके साथी को ही ले गई। उसने कहा कि अगर जेल में जाना है तो चोरी करो, पुलिस तुम्हें खुद जेल भेज देगी। थोड़ी देर में सुबह हो गई। उस काट में से सभी बच्चे बाहर आए और सभी ने उस लड़के को रात बिताने के पैसे दिए। जाहिद भी उसे पैसे देकर वहाँ से चला गया। जाते वक्त उस लड़के ने कहा कि दोबारा अपनी बहन को यहाँ मत ले आना। दोनों सुबह फिर जेल के बाहर गए। एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला। उसने उनकी माँ का नाम और क्राइम पूछा। गोटाई ने उसे सारी बात बताई कि उसके पिता 5 सालों से मिसिंग थे, इसलिए उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उस गार्ड ने उसकी माँ के लिए वैश्या जैसे शब्द का प्रयोग किया, जो कि काफ़ी अपमानजनक था। इस पर गुस्से में जाहिद उसे गालियाँ देने लगा कि उसने उसकी माँ को गाली कैसे दी। वो गार्ड उसे पकड़ने बाहर आया। जाहिद उसे गालियाँ देते हुए वहाँ से भागने लगा। दोनों वहाँ से थोड़ी दूर आ गए। उन्होंने देखा वहाँ एक बूढ़ी महिला की लाश पड़ी थी और वहाँ उसके बच्चे बैठ रो रहे थे। ये वही महिला थी जो उस दिन जेल से अपने पोते को लेने आई थी। रात ठंड की वजह से
उसने दम तोड़ दिया और साथ ही वो इन बच्चों को भी अनाथ कर गई जिनका भविष्य अब अंधेरे में चला जाएगा। जाहिद ने गोटाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ताकि वो जेल जा सके। वो उसी कार के पास आ गया जिसमें वो शख्स एक टीवी के साथ रहता है। जब वो शख्स बाहर गया था तो दोनों कार में घुस गए और दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। जाहिद टीवी निकालने लगा पर टीवी लॉक था। तभी वो शख्स वहां आ पहुंचा। उसे देख जाहिद भागने लगा ताकि वो उसे पकड़कर जेल में डाल दे। गोटाई अभी भी गाड़ी में बैठी थी। वो शख्स गुस्से में चिल्लाने लगा कि नॉर्थ से रशिया उन पर चढ़ाई कर रहा है और साउथ से अमेरिका। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। आसमान में एक अमेरिकन फाइटर जेट गुजर रहा था। उसे देख वो बूढ़ा शख्स गुस्से में चिल्लाने लगा। गोटाई बाहर आई। उसने उससे गुजारिश की वो उन्हें जेल भेज दे, पर उस शख्स ने उसकी सुनी नहीं और उनका जेल जाने का ये प्लान भी फेल हो गया। वो दूसरे दिन फिर अपने पिता से मिलने प्रिजन आ गए ताकि किसी तरह उसका पिता उसकी माँ को माफ़ कर दे और उसकी माँ को आज़ादी मिल जाए। आज उन्होंने गोटाई को उसके पिता से मिलने का मौका दिया, पर गोटाई रोती हुई बाहर आई। जब जाहिद ने उससे वजह पूछी तो उसने बताया वो उसकी माँ को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसके पिता ने एक सुझाव दिया कि उन दोनों को कभी भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पिता के दोस्त के घर चले जाए, वो उन्हें रहने की इजाज़त दे देगा। अगर उसका दोस्त नहीं हुआ तो उसकी वाइफ से बात करके दोनों वहाँ रह सकते हैं। दोनों उस घर के एड्रेस पर पहुँच गए। दरवाज़ा नॉक किया तो भीतर से एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। जाहिद ने अपने पिता का नाम बताया। वो शख्स उन्हें भीतर ले गया। घर काफ़ी बड़ा था पर शख्स ने उन्हें वहाँ रहने की मंजूरी नहीं दी, इसलिए दोनों वहाँ से चले गए। दोनों फिर से उसी प्रिजन आ गए जहाँ उसकी माँ बंद थी। वो सोल्जर फिर बाहर आया। जाहिद ने उससे कल की बात के लिए माफ़ी मांगी, पर उस गार्ड ने उसकी माँ को फिर से गालियाँ देनी शुरू कर दी। उसने जाहिद की तरफ पत्थर उठाकर मारा। जाहिद वहाँ से भाग गया। गोटाई ने उस गार्ड से माफ़ी मांगी। उसकी बातें सुन उस गार्ड का भाव बदल गया। गोटाई की तरफ देख उसका मन पिघल गया। अब वो उससे प्रेम पूर्वक बात करने लगा। उस गार्ड ने कहा उसे दिन के $1 मिलते हैं। अगर उसने गोटाई को भीतर जाने दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसने गोटाई का दिल तोड़ने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। गोटाई उसकी बात समझ गई और वहाँ से जाने लगी। उस गार्ड ने गुस्से में जाहिद से कहा अगर जेल जाना है तो जाकर चोरी करो। दोनों को अब वही एक रास्ता दिख रहा था। उन्होंने एक महिला को बाजार से जाते हुए देखा। उसके हाथ में सामान था। जाहिद उससे सामान छीनकर भागने लगा। उस महिला ने उसे पकड़कर 2 थप्पड़ मारे क्योंकि ये महिला अपने बच्चों के लिए ब्रेड्स ले जा रही थी। उसने एक ब्रेड का टुकड़ा जाहिद को दे दिया। गोटाई ने कहा इस चोरी के लिए हमें जेल लेकर चलो क्योंकि उन्होंने चोरी की है, पर वो महिला वहाँ से चली गई। उनका ये प्लान भी फेल हो गया। अब दोनों पूरी तरह से दुखी हो गए थे। फिर वो चोरी करने एक कसाई की दुकान पर गए। जाहिद मीट का टुकड़ा लेकर भागने लगा, पर उस कसाई ने उन्हें देखा नहीं। इस तरह से वो प्लान भी फेल हो गया। वो दोनों एक मैदान में आ गए। अब वो इस मीट के टुकड़े का क्या करे वो भी समझ नहीं आता। कुत्ता भी उसे खाने को तैयार नहीं। वो कुत्ता कुछ खाता भी नहीं। अगर इसी तरह रहा तो वो कुछ दिनों में मर जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ काफ़ी सारे लोग अपने अपने कुत्ते लेकर आने लगे क्योंकि आज कुत्ते लड़ाने की प्रतियोगिता थी। देखते देखते वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और कुत्ते उस मीट के टुकड़े को नोच नोच कर खा गए। ये देख जाहिद को काफ़ी गुस्सा आया कि उसने इस मीट को चुराया और इस मीट के टुकड़े का उसे कुछ भी मुनाफा नहीं मिला। वो कुत्ते लड़ाने वाले शख्स से अपने मीट के पैसे मांगने लगा, पर वो शख्स उसे मार के वहाँ से भागने लगा। गोटाई ने जाहिद को वहाँ से हटने को कहा, वरना कुत्ते उसे काट भी सकते हैं। उस शख्स ने जाहिद को कोई पैसे नहीं दिए और खेल ख़त्म होने के बाद सब वहाँ से चले गए। दोनों फिर उसी स्क्रैप यार्ड में आ गए, पर उन्होंने इस बार इकट्ठा की हुई लकड़ियों को बेचा नहीं। उन्होंने ले जाकर वो लकड़ियाँ प्रिजन गार्ड को दे दी क्योंकि रात वहाँ उसकी माँ को काफ़ी ठंड लगती होगी। उनके कई सारे प्लान्स फेल हो गए थे। इस बार वो उसी लड़के के पास आ गए जिसने उन्हें ये आइडिया दिया था। जाहिद ने बताया हमने कई बार चोरी की पर किसी ने हमें जेल नहीं भेजा। उसने बताया तुम दोनों पार्क सिनेमा चले जाओ, वहाँ एक फ़िल्म लगी है द बाइसिकल थीफ। उसे देख तुम्हें चोरी करने की तरकीब पता चल जाएगी। उन्होंने वहाँ काउंटर से 2 टिकट ली। भीतर एक आर्ट फिल्म लगी थी जो बाइसिकल चोरी पर आधारित थी। दोनों फिल्म देखकर बाहर आए और उन्होंने भी अब साइकिल चोरी करने की सोची, पर यह इतना आसान नहीं था। उनके सामने एक साइकिल खड़ी थी
जाहिद उसे चुराने चला गया। गोटाई काफ़ी डरने लगी क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल था। जाहिद के साइकिल चुराते ही गोटाई चोर चोर चिल्लाने लगी। ऐसा करने के लिए जाहिद ने ही कहा था। लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर मारने लगे। वहाँ पुलिस आ गई। उन्होंने जाहिद को गाड़ी में बिठाया। गोटाई भीड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि पुलिस उसे भी जाहिद के साथ ले जाए, लेकिन तब तक पुलिस जाहिद को लेकर जाने लगी। जाहिद अपनी बहन गोटाई को देख चिल्लाने लगा कि पुलिस उसकी बहन को भी साथ ले चले। गोटाई गाड़ी के पीछे भागने लगी, पर भागते भागते कब वो पीछे छूट गई पता ही नहीं चला। जाहिद को बच्चों के जेल में जाकर बंद कर दिया गया, पर उसे अपनी माँ के पास जाना था। जाहिद रोने लगा क्योंकि गोटाई उसके साथ नहीं। उसे ख्याल आया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बिना गोटाई बाहर न जाने कैसे सरवाइव करेगी। उसके बहते आंसू साफ बयां कर रहे थे कि वो कितनी पीड़ा में है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं गोटाई ने जाकर जेल का दरवाज़ा पीटा। भीतर से आवाज़ आई, कौन है? गोटाई ने बताया, साइकिल चोर की बहन। और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अमेरिकन इन्वेशन के बाद इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, यमन और लिबिया जैसे देशों में ऐसे कई घटनाएं सामने आई। दोस्तों, टेररिज्म की आड़ में जो नेचुरल मिनरल्स की जो लूट चल रही थी, उसने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। दोस्तों, आप सोचकर बताना, क्या ये इन्वेशन सच में टेररिज्म को रोकने के लिए किए गए थे या बस ये मिनरल्स की लूट थी? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।